हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम स्मृति मैम है और मैं आज आपको 9th की हिंदी बुक के बारे में पहले आपको बहुत अच्छे से समझा दूं। जो 9th में हिंदी बुक है वो दो होती हैं। एक बुक का नाम होता है स्पर्श और दूसरी बुक का नाम होता है संचयन। तो मैं आज आपको संचयन का फर्स्ट चैप्टर गिल्लू उसको समझाती हूँ, तो ध्यान से सुनिए। ये लेखिका मतलब जो फीमेल है उसको बोलते हैं लेखक मेल और लेखिका फीमेल। तो महादेवी द्वारा लिखा गया हुआ है। लेखिका के घर में एक सौंजूही का पौधा है और इसमें एक पीले रंग का फूल खिला है। इसे देखकर लेखिका के मन में अचानक गिल्लू की याद ताजा हो जाती है। गिल्लू जो है इसी की सघन हरियाली में छिपकर बैठा रहता था, परंतु आज वह मर चुका है। ये पुराने दिनों की बात है। उन दिनों महादेवी वर्मा ने देखा कि बरामदे में दो कौवे कुछ खेल सा खेल रहे हैं। जाकर देखा तो पता चला गमले और दीवार में एक गिलहरी का नन्हा सा बच्चा फंसा हुआ है और उससे कौवे चोंच मार मार कर खाने की कोशिश कर रहे हैं। महादेवी ने उसको उठाया। गिलहरी का बच्चा गमले में चिमटा पड़ा था, उससे बचाने में की उन्होंने बहुत कोशिश की। महादेवी ने घायल बच्चे को उठाया, उसके घावों पर मरहम लगाया। उन्होंने उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाने की कोशिश की। ऐसे कई बार उन्होंने पिलाने की कोशिश की। तब उसका मुंह छोटा सा था, इसलिए उसको पीने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन उन्होंने बार बार लगातार ऐसी कोशिश की तो उसने पीना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे वह बड़ा हो गया, स्वस्थ हो गया और वह 3-4 मास में वह बहुत ही सुंदर चमकीली आंखें, छब्बीदार पूंछ उसकी निकल आई। तभी महादेवी वर्मा ने उसका नाम गिल्लू दिया। इस कारण इस चैप्टर का नाम भी गिल्लू हुआ। अब ये गिल्लू जैसे बड़ा हो गया तो बहुत इधर उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में जाया करता था। कभी कभी महादेवी वर्मा इतना परेशान हो जाती थी कि उसे लिफाफे में बंद कर देती थी। हाँ, तब भी गिल्लू क्या करता था, लिफाफे में पूरी तरह पैक नहीं होता था, आधा सिर वो लिफाफे से बाहर निकाल लेता था और अपने छोटे छोटे पंजों से इधर उधर देखता रहता था। ऐसे ही दिन निकलते गए। गिल्लू के जीवन में पहला बसंत भी आ गया। कुछ गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर, जो महादेवी वर्मा के घर की जो खिड़की थी ना, उसके बाहर कुछ बाहर की गिलहरियां आ जाती थी तो वो चिक चिक करती थी। तो गिल्लू उनकी आवाज सुनकर बाहर जाने की कोशिश करता। महादेवी वर्मा ने जान लिया कि अब गिल्लू बड़ा हो गया है और वह बाहर जाने की कोशिश करने लगा है, इसलिए महादेवी वर्मा ने अपने घर की खिड़की की एक कोने की जाली है ना, उसकी कील निकाल दी। अब क्या होता, जब भी महादेवी वर्मा बाहर जाती, गिल्लू उसी खिड़की की सहायता से बाहर चला जाता और जब महादेवी वर्मा आती तो वो उसी खिड़की की सहायता से, जो कील निकाली है ना, उसी की सहायता से वो अंदर आ जाता था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता था। एक दिन क्या हुआ, महादेवी जो वर्मा है ना, उनका एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट को बोलते हैं, उनको दुर्घटना में कुछ चोट आ गई, जिस कारण से उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तब वह गिल्लू बेचारा अपने घर में अकेला ही रहता। आस पड़ोस के जो भी होंगे सहायता के लिए उसके लिए काजू बिस्किट डाल जाते, लेकिन वो नहीं खाता। जब तक महादेवी वर्मा नहीं आई उसने कुछ नहीं खाया। जब महादेवी वर्मा अस्पताल से छुट्टी होकर घर आती तो वह अपने पलंग पर उन दिनों लेटी रहती थी। तो अक्सर गिल्लू क्या करता, महादेवी वर्मा के पलंग पर आ जाता और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके बालों को सहलाया करता था। उस टाइम वो इस तरह से उनकी सेवा करता था जैसे कोई सेविका या परिचारिका करती हो। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद गिलहरी का जीवन होता है ना, वो 2 साल का होता है। तो गिलहरी के बच्चे का जीवन तो सिर्फ 2 साल का ही था। अंतिम रात आने पर गिल्लू ने खाना पीना छोड़ दिया
रात को वह अपने झूले से उतरकर, महादेवी वर्मा ने उसके लिए एक झूला बनाकर रखा था सोने के लिए, उतार कर महादेवी के बिस्तर पर आ गया। उसने महादेवी की वही उंगली पकड़ ली। स्टार्टिंग में जब महादेवी वर्मा उसको कौओं की चोंच से बचा रही थी, जब महादेवी वर्मा ने उसको उठाया था ना, तब उसने वही उंगली पकड़ी थी जो अंतिम दिन में अब वो उंगली पकड़ रहा है, जिसने बचपन में उसे बचाया था। उसके पंजे ठंडे हो गए थे। महादेवी वर्मा ने गर्मी देने के लिए उसे हीटर जलाया, परंतु सुबह होने पर उसने प्राण छोड़ चुका था। अब गिल्लू का झूला उतार दिया गया था, परंतु खिड़की की जाली पर अब भी कुछ गिलहरियां आती हैं। वे न जाने क्या चिक चिक करती रहती हैं। सौंजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी गई है। यही लता गिल्लू को बहुत पसंद थी। तो ठीक है, मैंने आज आपको फर्स्ट चैप्टर गिल्लू समझाया है। आपको समझ में आया हो तो देखिए और इसके क्वेश्चंस देखिए। अगर आंसर बनते हैं तो प्लीज़ ट्राई कीजिए। ओके।